हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक, लास्ट टॉपिक हमने करा था फ्रिक्शन, जिसमें मैंने बाय मिस्टेक उसको फ्रिक्शन लिख दिया था हर जगह शायद। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। आज का अपना टॉपिक रहेगा नंबर्स। ये फ्रैक्शन के बाद वाला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2। ठीक है। फ्रैक्शन सॉरी, नंबर्स में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, जो भी अपनी संख्याएं होती हैं, जैसे वास्तविक संख्याएं, 1 2 3, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी, विशेषताएं रहेंगी, वो देखेंगे। फिर और भी मतलब 2 3 टॉपिक हैं, लाइक स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, प्रवृत्ति क्या होती है, उत्तरवर्ती क्या होती है। ये सब में आज का टॉपिक में अपने यही रहेगा। सबसे पहले तो अपनी जो नंबर्स होती हैं वो रहेंगी। मैं टॉपिक यहाँ पे दिखा देती हूँ, बता देती हूँ। पहला टॉपिक अपना रहेगा संख्याएं। फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना, संख्याएं में सारी आएंगी, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये करेंगे। उसके बाद में इसके क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद का अपना टॉपिक है, फिर इसके संख्याओं के क्वेश्चंस। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा स्थानीय मान। आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें ये कवर करेंगे अपन। एंड जातीय मान रहेगा। और 2 टॉपिक्स और रहेंगे छोटे छोटे, उत्तरवर्ती और परिवर्ती, सॉरी पूर्ववर्ती और परवर्ती या फिर उत्तरवर्ती। फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के टॉपिक में अपन ये सब करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं संख्याएं। संख्याएं ये अपना टॉपिक है। सबसे पहले अपन देखते हैं संख्याएं कितने टाइप की होती हैं। सबसे पहले ऊपर ऊपर डिवाइड करें तो अपन संख्याएं 2 टाइप की होती है। एक तो वास्तविक संख्या, एक है काल्पनिक संख्या या फिर रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 2 टाइप से मैं डिवाइड कर रही हूँ। साइड से कर लेते हैं आई थिंक। संख्याएं, ठीक है। ये 2 टाइप की हो गई, इसके 2 टाइप हो गए। एक तो वास्तविक संख्याएं, दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। राइट। वास्तविक में आपको पता है इसको रियल नंबर बोलते हैं और इसको काल्पनिक, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके एग्जांपल्स देखें तो इसमें सारी वास्तविक संख्याएं 1 2 3 ऐसे वाली, √3 √4 और 3/4, 1/2, ये वाली सारी संख्याएं आ गई। 0.02, ये वाली। और कॉम्प्लेक्स नंबर में वो संख्याएं आते हैं जो अंडर रूट में माइनस की हो, नेगेटिव हो। -√2, -√17, ये वाली संख्या काल्पनिक संख्या में आ गई। ठीक है। अपने सिलेबस में इसका पार्ट बहुत कम है, तो ये यहाँ पे अपन नहीं करने वाले। अब अपन चलते हैं वास्तविक संख्याएं। इनका डिवाइड करते हैं कि वास्तविक संख्याएं के टाइप्स क्या है। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। डन। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जाए। ये अपन बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जाए, जहाँ पे P क्या होगा, एक इंटीजर होगा और Q एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। इसकी डेफिनेशन ये हायर लेवल में आता है, और लेकिन अपने जो 10th लेवल है उसमें अपन रखते हैं P और Q, जहाँ पे P बिलोंग टू Z और Q बिलोंग टू, मतलब पूर्णांक संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, और दोनों ही
दूसरी डेफिनेशन ये भी दे रखी होती है, P एंड Q बिलोंग टू Z बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वो परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन। ये वाली डेफिनेशन जो सेटिस्फाई नहीं करते वो अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या संख्या का यदि मैं एग्जाम्पल ले तो क्या आएगा, √3। √3 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये P अपॉन Q के फॉर्म में यदि लिख भी दे तो √3 क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं समझाने के लिए ऐसे कर रही हूँ, बाकी यदि अपन देखें तो अपन नीचे से स्टार्ट करेंगे। ये कंप्लीट करने दो मेरे को एक बार। अब परिमेय संख्याओं के 4 पार्ट हो गए। परिमेय संख्या है, इसके 4 पार्ट। पहला पार्ट है प्राकृत संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्याएं, तीसरा है पूर्णांक संख्याएं, और फोर्थ है भिन्न संख्याएं। बट ये भिन्न संख्याएं ये इसी में आ गई तो इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 3 ही मान लें क्योंकि भिन्न अपन परिमेय संख्या में आ ही गई ना। चलो, इसमें अपन अलग से डिवाइड कर रहे हैं तो कर लेते हैं। वैसे तो सारी आ गई इसमें। भिन्न संख्याएं, प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, आपको पता होगा 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। और पूर्ण संख्याएं ये होती हैं जिनमें प्राकृत संख्याओं में यदि 0 और ऐड कर दें, मतलब 0 और जोड़ दें मतलब इंक्लूड कर दें, ऐड नहीं, यहाँ पे इंक्लूड कर दें, तो ये क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, इनको इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं जिसमें 0 भी आता है। ये पूर्ण संख्याएं तो आती हैं, साथ में नेगेटिव भी आती है, -1 -2 -3 इधर तक। ठीक है, भिन्न संख्याएं कैसे होती हैं, जो 2/3 की फॉर्म में लिखी गई। भिन्न आपको बता ही दिया, आपको पता है भिन्न संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन डिवाइड करें तो प्राकृत संख्याएं के भी टाइप होते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं के टाइप देखें। प्राकृत संख्याएं जो अपने बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं नेक्स्ट, प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, इसमें अपन देखें तो सबसे पहली होती है समप्राकृत संख्याएं, दूसरी होती है विषम प्राकृत संख्याएं, तीसरी होती है भाज्य संख्याएं। इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा इनका डिटेल्स में। फोर्थ होती है अभाज्य संख्याएं, और फिफ्थ होती है सहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। डन, इनको इंग्लिश में बोले तो इवन नेचुरल नंबर, ये होगी ऑड नेचुरल नंबर, ये होगी भाज्य संख्याएं, ये तो होती है प्राइम नंबर। एक सेकंड, और ये को प्राइम नंबर। ये शायद डिविजिबल नंबर होते हैं, डिविजिबल। ये मैं आपको देख के बताऊंगी इसको क्या बोलते हैं एक्चुअल में।
अब नेक्स्ट है इसकी अपन डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले तो इनकी देखते हैं, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या। सबसे पहले तो इनकी देखते हैं, जो ये तो अपन ने देख ही ली। प्राकृत संख्या 1 2 3 होती है, पूर्ण संख्या 0 से ये देख ली पूर्ण संख्या क्या होती है। फिर अपन ने देखा नेक्स्ट पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या ये होती है। फिर भिन्न संख्याएं देख ली 2/3 के फॉर्म में। ये पूर्ण संख्या ही होगी, ये प्राकृत संख्या इनको देख ली। एक दो तीन आती है। पूर्ण संख्या 0 1 2 3। पूर्णांक संख्याएं होती है जिसमें ये दोनों तो इंक्लूड होते ही है। साथ में क्या होता है, नेगेटिव। इसके बाद में भिन्न संख्याएं देखी अपन ने, जो लास्ट वाले लेक्चर में देखी थी। तो अब इसके जो ये नेचुरल नंबर के पार्ट्स बनाए अपने, सम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, इनको अच्छे से देखते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, उसके बाद में इसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो आज का जो अभी अपने टॉपिक स्टार्ट कर दिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, वापस मैं एक बार बता देती हूँ प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो जो 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 1 2 3 से अनंत तक, जितनी आप चाहो। फिर आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जिसमें 0 भी इंक्लूड होता है। ओके, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर यूनियन, इसमें 0 भी आ गया, सेट में इंक्लूड कर दिया। फिर होती है पूर्णांक संख्याएं, जिसमें -3 -2 -1 0 भी और 1 2 3 भी, मतलब पूर्ण संख्याएं प्लस इनका नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं, ये होगी पूर्ण संख्याएं, देन भिन्न संख्याएं आपको पता है। अब चलते हैं अपन अभाज्य संख्याओं पे, भाज्य अभाज्य संख्याओं पे। संपूर्णांक सॉरी, इसको नेचुरल नंबर बता ही दिया मैंने। ये क्या होते हैं, इंटीजर्स। ये क्या होते हैं, वॉल नंबर। पूर्णांक संख्या सॉरी, ये पूर्ण संख्या है, वॉल नंबर। एंड ये इंटीजर्स होती है। डन। अब देखो, अब अपन करते हैं सम प्राकृत संख्याएं। सम प्राकृत संख्याओं में कौन सी आएंगी, जो सम है, 2 4 6, या फिर जो दो के गुणांक है, दो के गुणज है सॉरी, फिर भी सम प्राकृत संख्याएं। इवन, ये हो गया ऑड। सम प्राकृत संख्याओं में क्या आएगा, 1 3, जो विषम संख्याएं हैं प्राकृत संख्याओं में, जो विषम संख्या है उनको एक साइड ले लो, मतलब 2k प्लस 1 के गुणांक, जहाँ पे k बिलोंग टू इंटीजर्स, सेट नेचुरल नंबर ले लो, साथ में 1 भी आ जाएगा। ओके, यदि k की जगह 0 रखेंगे तो पूर्ण संख्या वॉल नंबर से ले लेते हैं। डन। अब नेक्स्ट है भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, प्राइम नंबर। और ये क्या होता है, भाज्य का उपयोग भी होता है। अभाज्य संख्याएं पहले पढ़ते हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें एक और खुद के अलावा, मान लिया मैंने जैसे 2 3 संख्याएं लिख रही हूँ मैं,
13, 19, 15, 67, 21। ठीक है, ये संख्याएं हैं जिसमें भाज्य और अभाज्य में अपन इसको क्या करेंगे। अब इसमें भाग के आधार पर इसमें कितने का भाग जा रहा है अपने को पता है। 12 में किसका जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 8 का नहीं जाता, 7 का भी नहीं जाता, 9 का भी नहीं जाता, और 10 का भी नहीं जाता, 11 का भी, 12 का भी। बट इसमें कितने संख्याओं का भाग गया, 4 संख्याओं का भाग गया। ठीक है, अब 13 में देखते हैं। 13 में 1 का जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सिर्फ 13 का जा रहा है। ठीक है, 19 में भी 1 और 19 का ही जा रहा है। डन। 15 में कितने का जा रहा है, 15 में जा रहा है 1 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 15 का भी जा रहा है। 67 में ओनली 1 और 67 का जा रहा है। और 21 में 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 7 का जा रहा है, 21 का जा रहा है। ठीक है, अब इसमें भाज्य और अभाज्य संख्याएं कैसे देखेंगे। वे संख्याएं जिनमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाए। जैसे 13 में खुद के अलावा और दूसरी संख्या के अलावा किसी और का भी भाग नहीं जा रहा, मतलब ये क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, प्राइम नंबर होगी। ठीक है, अब ऐसी और कौन सी संख्या है इनमें, 1 और 19 में भी खुद का और एक का ही जा रहा है, तो मतलब ये भी प्राइम नंबर होगी। अभाज्य संख्या होगी 67 को देखें तो इसमें भी एक और खुद का ही जा रहा है, तो ये प्राइम नंबर होगी। डन। अब जो भाज्य संख्या है उनमें एक और खुद के अलावा किसी और का भी भाग जा रहा है, तो ये क्या होगी, भाज्य संख्या। फिर इधर भी ये कितनी, 15 में भी एक और खुद के अलावा किसी और का जा रहा है, तो ये भी भाज्य संख्या होगी, ये भी भाज्य संख्या होगी। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो पहले अभाज्य की लिखना कि भाई खुद और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाए, तो वो भाज्य होगी, अन्यथा वो तो वो अभाज्य संख्या होगी, अन्यथा वो भाज्य संख्या होगी। ठीक है, अब करते हैं अपन 1 से 100 तक जो भी प्राइम नंबर है उनकी लिस्ट बनाते हैं। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट बात हो रहे हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दो होती है, हमेशा याद रखना, एक नहीं होती, दो होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना क्या है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या है। एक से 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है ना, उनको अपने को रखना है। ठीक है, क्योंकि इन पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो अच्छा रहे कि अपन इसको रट ही लें। और एक इम्पोर्टेंट और है, क्या हुआ, दूसरी जो 1 है वो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। ठीक है, तो ये दो बातें याद रखनी है अपने को। जो 1 है वो ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या। सॉरी, जो 1 है, तो अपन चलते हैं 1 से 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है। एक ना भाज्य, दूसरी अभाज्य है, 3 भी, 4 नहीं है, 5 भी है, 6 नहीं है, 7 है, 8, 9, 10 नहीं है, 11, फिर 11 के बाद में 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 23rd है, देन 29 है, 31 है, 37 है, 41 भी है, 43 है, 47 है, 53 है, उसके बाद में 53 के बाद में
57 नहीं है, 59 है, 67 है, 61 है, 71 है, 73 है, 79, 83, 89 एंड 97। ठीक है। तो 1 से 100 तक अपने पास अभाज्य संख्याएं कितनी हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल कितनी होगी 1 से 100 तक? टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? 25 होगी। तो इनको अच्छे से याद करना है क्योंकि इन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। तो वो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो अपन बाद में देखेंगे, अपने जब भी इसके क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आ जाएंगे वो। तो नेक्स्ट अपना सहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं या फिर को प्राइम नंबर। अब देखो इसमें ये भी प्राइम से रिलेटेड ही है, भाज्य संख्याओं से रिलेटेड ही है। तो ये होती है, मतलब इसमें सहभाज्य मतलब सह यानी साथ, मतलब दो तो होनी चाहिए कम से कम। दो में कंपैरिजन करके देखना है। सहभाज्य भाज्य के साथ अभाज्य के साथ वाली मान लो। तो ऐसी दो संख्याएं जिसमें जो कॉमन संख्या है ना वो सिर्फ एक आए, मतलब लाइक अपन देखें 3, 4 देखें, या फिर 32, 34 देखें। ठीक है। इसमें जीसीडी यदि उनका जीसीडी ले तो 1 आए। तो इसमें कॉमन ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें दोनों में भाग जा रहा है? तो 3 में सिर्फ एक और 3 का जाता है, और 4 में कितना जा रहा है? 2 का, 1 का और 4 का। ठीक है। तो इनमें सिर्फ एक ऐसी संख्या है दोनों में कॉमन जिसमें दोनों में इसका भाग जा रहा है। ठीक है। इधर 32 को देखें तो एक का तो जा ही रहा है दोनों में, साथ में 2 का भी जा रहा है क्योंकि ये सम है। डन। तो इसका मतलब ये तो को प्राइम नंबर नहीं हो सकती, क्योंकि को प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? जिसमें जीसीडी 1 हो, जिनमें जो कॉमन भाग जाए ना उन दोनों संख्याओं का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जो इनका भाग जिसमें जिनका भाग जा रहा है वो संख्याएं कॉमन दोनों में सिर्फ एक ही होना चाहिए, ना कि अदर संख्याएं। यदि वो अदर संख्याएं भी उनमें कॉमन आ गई, कॉमन डिवाइजर आ गया, तो उसको सहभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। या फिर इसकी डेफिनेशन देखें तो ऐसी संख्याएं तो ऐसी संख्याएं जिसमें जिनमें जिसमें नहीं जिनमें दो है ना, जिनमें सेम मान लो, कॉमन मान लो, या फिर एक जिसमें एक के अलावा जिनमें एक के अलावा कोई दूसरी अभाज्य संख्या से विभाजित न होती हो, भागना चाहता हो, न हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको सहभाज्य संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब यदि अपन देखें तो हर दो कर्मागत संख्याएं, मतलब यदि आप एक ले रहे हो तो एक के साथ में दो, तीन के साथ में चार, दो के साथ में तीन, दो कर्मागत संख्याएं हमेशा क्या होती हैं? सहभाज्य संख्याएं होती हैं।
3 के साथ में 4 ले लिया, 5 के साथ में 6, ये हमेशा दोनों क्या होंगी, पास पास की संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं होंगी। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट बन गया कि क्रमागत संख्याएं सहभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है कि दो क्रमागत संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, सहभाज्य संख्याएं होती हैं। उसके बाद में परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, तो ये अपन ने नॉर्मली तो देख ही ली थी, बट फिर से देखते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिनको इस फॉर्म में लिखा जाए, इस रूप में लिखा जाए, कौन से रूप में, p बटे q, जहाँ पे p और q दोनों किससे होंगे, पूर्णांक से होंगे, दोनों पूर्णांक होंगे, लेकिन q क्या होगा, 0 नहीं होगा। मतलब 3 कंडीशन, यदि कुछ चीज संख्या को परिमेय संख्या देखना है तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी उसको। क्या क्या, एक तो दोनों क्या होना चाहिए, p अपॉन q की फॉर्म, मतलब वो संख्या p अपॉन q की फॉर्म में लिखी जानी चाहिए। दूसरा, वो जो p और q ले रहे हैं वो पूर्णांक होने चाहिए। तीसरा, जो नीचे वाला q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। लाइक 3 ले लिया अपन ने, क्या 3 एक परिमेय संख्या है, देखते हैं 3 को अपन कैसे लिखते हैं, 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं, मतलब ये p अपॉन q की फॉर्म में तो लिखी गई। नेक्स्ट क्या करना है, चेक करना है कि भाई p और q की फॉर्म में लिखी गई है तो p और q पूर्णांक है या नहीं है। तो अपने को पता है 3 और 1 दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखना है कि जो नीचे वाला q है वो क्या 0 है या नहीं है। देख रहे हैं कि 1 है, तो 1 0 नहीं है ना, तो इसका मतलब ये 3 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, यदि कोई संख्या इस फॉर्म में लिखी नहीं जा रही है तो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या में ये सब भी आगे भिन्न वगैरह जो भी, मतलब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, ये सारी इसमें आ गई परिमेय संख्या में। अब नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या, वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब जो परिमेय नहीं है, मतलब जिनको p अपॉन q की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, तो ऐसे कौन सी संख्या है, रूट 2, क्या ये परिमेय है या नहीं है, देखते हैं। क्या रूट 2 को p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखा तो जा रहा है p अपॉन q में, लेकिन लेकिन जो p अपॉन q है, तो रूट 2 है, एक 1 है, क्या ये पूर्णांक है, यहाँ पे 1 तो पूर्णांक है, बट 2 क्या है, रूट 2 क्या है, पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन अपनी यहीं पे फेल होगी, तो इसका मतलब ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और एग्जाम्पल लें तो अपन ने पाई को पढ़ा है, पाई क्या होती है, एक पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, बट पाई का मान क्या करते हैं, 22/7 रखते हैं, लेकिन 22/7 तो अपने को परिमेय संख्या दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो 22/7 होता है वो पाई के लगभग बराबर होता है, ना कि पाई के इक्वल होता है। ये वाला साइन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते अपन कि पाई इक्वल 22/7, पाई लगभग बराबर होता है 22/7 के। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पाई है ये तो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, और ये 22/7 है, ये परिमेय संख्या होगी। अब ये अपरिमेय परिमेय संख्या के इक्वल नहीं होती, तो इसका मतलब क्या है कि जो पाई है वो लगभग बराबर है 22/7 के, ना कि इक्वल है। तो कभी भी पाई को अपरिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, यदि परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, यदि जहाँ 22/7 दिया है तो वो तो परिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक और है, इसमें जो जीरो होता है वो हमेशा क्या होता है, परिमेय होता है। जीरो एक परिमेय संख्या है।
कैसे पता लगा? 0 को क्या लिख सकते हैं अपन? 0.1। तो यहाँ से ये क्या आ रहा है? इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर है। और नीचे वाला 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगी? 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं अपने डायरेक्ट। उसके बाद में इसके क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब ऐसे क्वेश्चन भी करवाने पड़े, ठीक है, अब देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है? सॉरी, प्राकृत संख्या है। शॉर्ट में लिख रही हूँ कि ऑप्शन दे रखे हैं अपने पास 4, जिसमें पूछा है कि कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। सॉरी, प्राकृत संख्या है। D0। तो अपने को दिख रहा क्या? ये तो नहीं है, ये ये है। ठीक है, √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या, तो ये भी नहीं है। 0 एक क्या है? पूर्ण संख्या, ये भी नहीं है। तो सिर्फ 3 इसमें क्या है? प्राकृत संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा होता है। दो प्राकृत संख्याओं का योग होगा। क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन एक प्राकृत संख्या, दूसरा ऑप्शन एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, थर्ड ऑप्शन है एक अपरिमेय संख्या, और डी है अपने पास एक वास्तविक संख्या। सॉरी, वास्तविक तो होता है, अवास्तविक। डन। तो कौन सी संख्या अपनी क्या होगी? सबसे पहले दिख रहा है प्राकृत, देखते हैं ऐड करके। 2 और 3 को ऐड करो, अभी 37 32 को ऐड करो। तो अपने को दिख रहा है कि यदि अपन दो प्राकृत संख्याओं को ऐड करेंगे तो एक प्राकृत संख्या ही बननी है। ठीक है, तो बाकी सब तो, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, बाकी सब तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या तो बन नहीं सकती, क्योंकि नेगेटिव साइन आता ही नहीं है। अपरिमेय संख्या भी नहीं बन सकती, ना ही अवास्तविक संख्या बन सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभी अभी मैंने आपको बताया कौन सी है? 2 होती है। ऑप्शन में 0 1 2 3 दे रखा है, तो अपने को पता है 2 होती है, एक नहीं होती अभाज्य संख्या। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो ये भी अपन ने देख रखा है कि भाई अपने पास 25 आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला नहीं कर रहे। 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर कितना है? 2 अंकों की सबसे छोटी सबसे बड़ी व सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर। ऑप्शन दे रखे हैं मेरे पास 85 86
87 और 89। अब मतलब ये क्वेश्चन 1 से 100 तक दे रखा है, स्टार्टिंग में 1 से 100 तक, सॉरी 1 से 100 तक लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्या दे रखा है, 2 अंकों की पूछ रखी है, तो मतलब 2 अंक कहाँ तक आते हैं, 99 तक। और स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक आते हैं। तो सबसे छोटी मतलब 10 के बाद में कौन सी आती है, 11। 11 एक 10 तो नहीं है, तो 11 ही होगी। 11 में सिर्फ खुद का और एक का ही भाग जाता है, और इधर से देखें तो 99 नहीं है सबसे बड़ी, और 98 भी नहीं है, 2 का भाग जाता है, तो उसके बाद में 97। यदि अपने ये याद होती तो इतना सोचने का जरूरत नहीं होती, जो पीछे वाले पेज में अपन ने लिखी है। तो इसका मतलब सबसे बड़ी तो कौन सी है, 97 2 अंकों में, और सबसे छोटी कौन सी, 11। तो 97 माइनस 11 कितना हुआ, 6 है, 86। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 1 से 100 तक अपन ने अभाज्य संख्याएं लिखी ना, उनमें 60 तथा 80 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। 60 तथा 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग, ऑप्शन ए है 350, ऑप्शन बी है 360, ऑप्शन सी है 351, ऑप्शन डी है 361। फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, 60 से 80 के बीच अभाज्य संख्याएं देखनी पड़ेगी। वो अपन देख चुके हैं, 60 से 80 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखो कहाँ लिखी थी मैंने, हाँ ये वाली 60, यहाँ से 61, ये वाली 80 के बीच, ये वाली 4 अभाज्य संख्याएं आती हैं। इनको ऐड करके और इनका एडिशन बताना है अपने को कितना होता है। तो कौन कौन होती है, 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79, 5 हुई ना, कितने 5 हुई क्या, 79। डन। तो इन सब का एडिशन कितना होगा, ऐड करते हैं। और ये 8 कितना हुआ, 8 9 18 21 1 और 2 इधर से 35। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 30 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो 1 से 30 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, ये नेक्स्ट वाले पेज में वापस चलते हैं, पीछे वाले में 1 से 30 तक काउंट करो, यहाँ तक है 29। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सिर्फ अपने को वो याद होंगी तो अपन काउंट कर पाएंगे, ऑप्शन ही नहीं देखना पड़ेगा, ये 10 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे बड़ी व 6 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। 5 अंकों की सबसे बड़ी व 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर, ये पूछा अपने को। ऑप्शन में दे रखा है 0 2 3 1। ओके,
तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? सबसे बड़ी देखें तो 999, क्योंकि इससे एक आगे जोड़ते ही क्या होगा, वो 6 अंकों की हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या, और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 1000 0, ये वाली। अब इनका अंतर पूछा है, इनमें कितना अंतर है? एक का अंतर है, क्योंकि क्योंकि क्या है, ये इससे नेक्स्ट संख्या है। तो ऐसे भी पूछे तो सबसे बड़ी तो 9 वाली लेनी होती है और सबसे छोटी लेनी होती है स्टार्टिंग वाली। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या पूछी है, तो सबसे पहली है √2 प्लस 21, दूसरी है 4√2, तीसरी है 7√2/2 अपन 5√2, और चौथी है 7√2 माइनस 5√2। ठीक है, अब ये देखें तो इसमें क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या ऐड हो रही है, तो ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या मिलके क्या बनाते हैं, अपरिमेय संख्या बनती है। ठीक है, ये आगे भी पढ़ेंगे अपन। तो ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग। 4√2 भी नहीं है, √2 क्या होती है, अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं है ऑप्शन। ये 5/7 इंटू √2 आ रहा है दोनों में, तो इससे कैंसिल, तो 7/5 बचा। 7/5 क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, तो ये करेक्ट हो गया। 7√2 माइनस 5√2, यदि ये 5√2 माइनस 5√2 होता तो इसको घटा भी देते, बट 7√2 माइनस 5√2 है, तो घट भी नहीं सकता। घटेगा भी तो क्या आएगा, 2√2 आएगा, 7 में से 5 गए, 2√2, 2√2 एक वैसे ही अपनी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? नेक्स्ट वाले में पूछा है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या पहला ऑप्शन है 136, दूसरा ऑप्शन है 3√5 माइनस मल्टीप्लाई 2√5, तीसरा है 3 प्लस √23 माइनस √23, और ऑप्शन डी इज 5√3 प्लस 4√3 प्लस 5√3। पहले का देखें तो √36, इसको तो अपन 6 का स्क्वायर होता ही, तो इसका तो 6 आ गया, मतलब एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है। तो ये ऑप्शन गलत, क्योंकि अपने को तो अपरिमेय पूछी है। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 हो जाएगा, 3 इंटू 6, 6 इंटू 5 हो जाएगा, तो 30। ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट, इसको ब्रैकेट इसको करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बचा, मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9√3, ये एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वही पूछा कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। क्वेश्चन वही है, मैं इसमें और ऑप्शन डाल देती हूँ। डी हो गया, ई अपना दे रखा है 22/7, एफ दे रखा है पाई, और जी दे रखा है -5/7, एच दे रखा है 0। तो ये एक परिमेय संख्या अपन ने देखी है, परिमेय नहीं है। ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। अपरिमेय कौन सी है, पाई है, दिख रहा है इसमें तो सीधा सीधा। नेक्स्ट है, वही पूछा है परिमेय संख्या, और देख लो FGH। आई ऑप्शन है √4/9, जी ऑप्शन है 5/4, ये ऑप्शन है √47/49/7, एल ऑप्शन है √81। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो 2/3 आ जाएगा, मतलब ये एक परिमेय संख्या है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 4/5 p/2 की फॉर्म में ये भी नहीं हो सकती। √49/√7, तो 49 का रूट कितना होता है, 7।
और ये नीचे √7, तो इसको कैंसिल करेंगे तो √7। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन सी के इज करेक्ट। ये किसका होता है? 9 का स्क्वायर रूट होता है। तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। ठीक है। नेक्स्ट है अपना स्थानीय मान क्या होता है और अंकित मान क्या होता है या फिर जातीय मान। ये अपन नेक्स्ट वाले पार्ट सेकंड में करते हैं। काफी मैटर बच गया, आज के लिए इतना ही करते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट पार्ट मैं आज ही डाल दूंगी, तो ये उसमें करेंगे। ठीक है, चलो अभी के लिए।